उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। सर 169 पे तो आप लड़े सर, उन्होंने तो 13 पे चुनाव लड़ा। सर मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर भारत सरकार जवाब ही देते रहेंगे तो उस पर स्ट्राइक कौन करेगा? संसद को बंद करवा दो। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर इस शेर के साथ मैं सेना को सर झुका के सलाम करता हूं। और दूसरी बात, बहुत शानदार, तालियां जोरदार सर। जय हिंद। सर आपने कहा, आलोक शर्मा सर ने आपने कहा कि वहां को गुजरात में अवैसी अगर चुनाव लड़ना छोड़ दे तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। सर 169 पे तो आप लड़े सर, उन्होंने तो 13 पे चुनाव लड़ा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वहां तो आप नहीं लड़ा। दूसरी बात यह कि सर मैं यहाँ न्यूज 18 के दफ्तर से मैं एक मोदी जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार चीन के ऊपर भी हो जाए। जी जी आलोक शर्मा। ओवैसी इस तरह की बातें जब तक करते रहेंगे, जिस दिन इस तरह की बातें करना और गुजरात में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुंच जाएगी। वो केवल अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाने के लिए, और 27 साल तक तो गुजरात में ओवैसी नहीं लड़ रहा था। ओवैसी का सपना आता था, भूत आता था उस दिन ओवैसी का सपना आता था, रात को 4 बजे ओवैसी। इस तरह के मुद्दों को उठाना और ऐसे ही वक्त पे उठाना बीजेपी को माइलेज देने के लिए ओवैसी करते हैं और वो अपने मकसद में सफल। अभी कौन सा चुनाव है सर? सुरक्षा की बात करना, माइलेज अभी कौन सा चुनाव है? मैंने चुनाव की बात नहीं की, मैंने कहा बीजेपी को फायदा देने के लिए, और उन्होंने इस तरह के बयान दे के हमेशा बीजेपी को फायदा दिया है। तो ओवैसी का अलायंस भी रहा और लंबी अवधि तक अगर उसने किसी सरकार को समर्थन किया तो कांग्रेस की सरकार को समर्थन किया, लगातार आपकी सरकार को बचाता रहा ओवैसी। अलायंस नहीं रहा, आउटसाइड सपोर्ट रहा। मतलब आप मीडिया वाले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आजकल। मतलब कमाल है, कुछ भी कह दो, कांग्रेस को पेलना है, कांग्रेस को पेलना जैसे मर्जी पेल दो। ऐसे शब्द नहीं बोलता कांग्रेस को पेलना, शब्द नहीं बोलता। अरे भाई सुनिए ना, महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल पहले तक कौन सरकार चला रहा था? आज से इनके राज्यसभा सांसद चुन के ऐसा ही है ना, ओवैसी के विधायकों के सपोर्ट से आए। हमारे बिना इनका ओवैसी के विधायकों के सपोर्ट से आए। इमरान प्रतापगढ़ी, बिल्कुल सही। ये सारा अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषण ओवैसी कंधा मिला के चलेंगे। आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं? सर मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर भारत सरकार जवाब ही देते रहेंगे तो उस पर स्ट्राइक कौन करेगा? आपके चारों के दिल में और हम सब के दिल में एक ही होना चाहिए कि बाजी लगा देंगे जान की जब बात आई हिंदुस्तान की। ओहो! बाजी लगा देंगे जान की जब बात आएगी हिंदुस्तान की। एक सेकंड जवाब उत्तर आप ही से ले रहा हूं। सरकार को उत्तर ही नहीं देना तो संसद पे ताले लगवा दो, फिर संसद को बंद करवा दो। किसी को सरकार को उत्तर ही नहीं देना। देश की जनता से भी थोड़ा नाराज है आप। जनता से नहीं है भाई, सवाल जिस तरह का है कि जवाब ही देते रहेंगे तो संसद किस लिए बनी है भाई? जवाब देने के लिए बनी है। उनका सांसद भी कह रहा है कि वहां पर कब्जा हो रहा है, उसके बाद भी चुपचाप बैठे। उनके शासन से परसों भी कुछ बोला, उस पे भी यकीन कर लीजिए। मोदी जी नहीं भाई, हम तो दोनों पे यकीन करेंगे ना, हम तो सच्चाई जानने के लिए सवाल किया है। सरकार से नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान से सवाल करेंगे? एक सवाल आलोक शर्मा आप ही से मेरा है। चाइना और के साथ संसद सरकार से ऊपर है। बीजेपी बार-बार आपसे पूछती है कि कांग्रेस का चाइना के साथ एक ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन इसलिए क्योंकि आपने एक डील साइन कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस दिन बोला कि कांग्रेस सदन में इसलिए हंगामा करती रही क्वेश्चन आवर के अंदर क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है जो उन्होंने कमीशन ली है चाइना से, वो भी पीएलए से। मैं फिर कहूंगा, हम तो सत्ता में नहीं है। अगर कोई डील गलत हुई है जो देश के खिलाफ है, आपकी सरकार है, जिसने भी डील की है कांग्रेस को पूरी को फांसी पे लटका दो, किसने रोका है? अब मैं 4 सवाल पूछता हूं। 2013 में 13 सांसद इनके गए, किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चाइना से ट्रेनिंग लेने के लिए। वो क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे? पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है देश की जनता जानना चाहती। राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स ओपन में हैं, क्या पीएम केयर्स फंड के अकाउंट्स ओपन में हैं? 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से बीजेपी ने लिया। आपको तो पता है, अगर ओपन में नहीं है निकाला हुआ आपने। हाँ, हमने निकाले हैं ना, मीडिया ने आजकल कुछ काम छोड़ दिए तो हम कर लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं वो 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से जो आया था वो किसने लिया? मेरा नाम केतन कटारिया। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, मार जो है ना हमारी सेना नहीं खा रही है, मार राजनीति में आपके नेता और आपकी पार्टी खा चुकी है सर, और बहुत अच्छे तरीके से खा चुकी है, आपको मानना पड़ेगा। और ये इस तरीके की राजनीति करके आप अपना जो है ना बहुत अपना स्तर, आप अपना स्तर जो है ना बहुत नीचे तक लेके आ गए।
ये सब चीजें शोभा नहीं देती आपको। मेरा निवेदन है आपसे, आप भारतीय सेना को अपनी राजनीति के अंदर बिल्कुल मत लेके आइए। बहुत अच्छी बात, बहुत। ग्लोबल टाइम्स चाइना का अखबार है, गुजरात के चुनाव के बाद लिखता है कि अगर मोदी जी हार गए गुजरात में तो चाइना का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हारने नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, जवाब एक मिनट, अंतिम पूछना चाहता हूं। क्विकली। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन में कितना पैसा चाइना से आया है? सिंह साहब खड़े हैं, सिन्हा साहब ये भी बताकर जाएंगे। ठीक है। एक अंतिम बात, अगर वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है बॉर्डर पर, जी 18 दौर की बातचीत हुई और राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया जी कि ठीक अप्रैल से पहले की स्थिति हमें चाहिए, तो वो कौन सी स्थिति थी जिसको चाइना ने बिगाड़ा? देखिए जो ये कह रहे हैं विवेकानंद, मैं उसके दफ्तर क्या हम कौन से इलाके में वो भी नहीं देखा है। ठीक है, छोड़िए, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं ये मैं ये कहता हूँ प्लीज मेरा वहां पर भी लगा दीजिए, मुझे भी जाने का मौका मिले।